बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश व खरम रखे और अल्लाह ताला हमें बहुत सी खुशियाँ दे और हमें खुशियों के देने के साथ साथ हमें दूसरों में भी खुशियाँ बखेरने की जो है वो तौफ़ीक अता फ़रमाए। बेटा जी, उर्दू की क्लास का वक्त जो हुआ चाहता है और उर्दू की क्लास का जो आज का हमारा टॉपिक है वो नज़्म नात जो है वो हम पढ़ेंगे और नज़्म नात की जो है वो हम तशरीह, मुश्किल अल्फाज के मायनी और जो हवाला जात हैं वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शेर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सबा मतलब ठंडी हवा और बू फूलों की बू है, यानी फूलों की खुशबू है। ये शेर नंबर 1 है जिसमें सबा का मतलब ठंडी हवा और फूलों की बू का मतलब फूलों की खुशबू है। अच्छा जी, ये शेर ये तो हमारा हो गया। मुश्किल अल्फाज के मायने हमने याद कर लेने क्योंकि ये हमें आएंगे तो ही हम मफ़हूम लिख सकेंगे, लेकिन ये लिखने नहीं हैं आपने। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम जो है वो नेक्स्ट चलेंगे और वो सबसे पहले हम लिखेंगे नज़्म का उन्वान जो कि नात है, फिर शायर का नाम लिखेंगे अमीर मिनाई। उसके बाद मफ़हूम राइट करेंगे और इसका मफ़हूम ये है कि यूँ महसूस होता है कि सुबह की ठंडी हवा मदीने से होकर आ रही है क्योंकि इसमें फूलों की खुशबू है। ये हमारा मफ़हूम है। यूँ महसूस होता है कि सुबह की ठंडी हवा जो है वो मदीने से होकर आ रही है क्योंकि इसमें फूलों की खुशबू है। इसके बाद हमने तशरीह लिखनी है और तशरीह का जो पहला पैराग्राफ होगा वो ये है और ये आप हर नज़्म नात के हर शेर की तशरीह में पहला पैराग्राफ ये वाला लिख सकते हैं, यानी पहली 3 to 4 लाइन्स ये हो सकती हैं। इस शेर के शायर अमीर मिनाई हैं जिनका तारुफ हम पढ़ चुके हैं, जो लखनऊ में पैदा हुए। अमीर अहमद नाम और अमीर तखल्लुस था। आप एक कादरुल कलाम शायर हैं। आपने मुख्तलिफ़ असनाफ़ में शायरी की मगर गज़ल और नात की तरफ जो है वो ज़्यादा रुझान रहा। ये जो है ये आप पहली 2 to 3 लाइन्स जो हैं नज़्म नात के हर शेर की तशरीह में जो हैं वो अमीर मिनाई के तारुफ में से लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे इस शेर के पहले मिसरे में अजीम शायर अमीर मिनाई हवा से मुखातब हैं। जैसा हमने शेर पढ़ा तो उसमें है कि मदीने से जो हवा सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि हवा तो मदीने से होकर आई है, तो वो हवा से मुखातब हैं और हवा से मुखातब होते हुए कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि तेरा नुक्ता आगाज़ यानी तेरा जो स्टार्ट हुआ है वो दियारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मुस्तफ़ा के शहर से हुआ है। और इस बात की तस्दीक जो है वो असरे हाज़र की मौजूदा जो साइंस है वो भी कर चुकी है कि कुरा अर्ज़ में हवा का नुक्ता आगाज़ जो है वो शहर मदीना से है, यानी कि हवा जो चलना स्टार्ट होती है उसका जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है वो शहर मदीना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को जो ऑक्सीजन मिल रही है, सांस जिससे हम ले रहे हैं, वो जो है वो मदीने की तरफ से वहाँ से स्टार्ट होने वाली हवा से जो है वो पूरी दुनिया को ऑक्सीजन मिल रही है। उसके बाद रेफरेंस ऐड करेंगे। अपने दामन में लिए शहर नबी की खुशबू, नाज करती हुई तैबा से हवा आती है। ये हमारा पहला रेफरेंस है शेर नंबर 1 का। अच्छा, ये पहले मिसरे की तशरीह हो गई थी। अब सेकंड मिसरे की, दूसरे मिसरे में शायर दलील पेश करते हैं, यानी दलील के साथ अपनी बात की वजाहत कर रहे हैं कि मुझे तेरे अंदर फैली हुई प्यारी खुशबू से पता चला है। यानी जब सुबह की ठंडी हवा चलती है ना, दिल को एक सुकून मिलता है। ठंडी ठंडी हवा जो है वो दिल और दिमाग को सुकून बख्शती है, तो उसके अंदर जो मौजूद प्यारी खुशबू है जो सुकून दे रही है, उस सुकून को देखते हुए पता चला है कि तू मदीने से आती है क्योंकि मदीने में खिलने वाले फूलों की खुशबू जो है वो तेरे दामन में आबाद है। और इसके बाद जो है फिर आप सेकंड रेफरेंस लिखेंगे। याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। फिर लास्ट पे आप लिखेंगे दरअसल इस शेर में शायर अमीर मिनाई कह रहे हैं कि सुबह के वक्त चलने वाली हवा से इंसानी वजूद जो है वो सुकून पाता है और इस कायनात के लिए जो सबसे आम नेमत है वो हवा है और ये हवा हमें शहर मदीना से नसीब होती है। चनाचे शायर हवा से मुखातब है कि तेरे अंदर मदीने के फूलों की खुशबू है जो हर आशिक के दिल को मुअत्तर कर रही है। तो बेटा जी, ये हमारी शेर नंबर 1 की तशरीह है और तरीका पैटर्न वही है जो हम पहले नज़्म का अनवान लिखेंगे, फिर शायर का नाम, मफ़हूम और तशरीह,
پہلے مصرے کی، پھر ایک ریفرنس، پھر اگلے مصرے کی تشریح کریں گے، پھر ایک ریفرنس، اور لاسٹ پر جو دونوں مصروں سے ملا کر جو شعر بنا ہے اس شعر میں جو مین بات کی گئی ہے ہم اس کو لکھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک دفعہ جو میں نے مٹیریل آپ کو بھی ڈیلیور کیا ہے، اس کو سننے کے بعد، اس ویڈیو کو کیئرفلی سننے کے بعد پھر ایک بار اپنی جو بک ہے اس سے پڑھیں، کوئی سی بھی جو بک ہے آپ اس سے مٹیریل پڑھیں، پھر خود سے سوچیں کہ آپ اس میں مزید کیا لکھ سکتے ہیں، اور پلیز شرح سرمایہ سے زیادہ کاپی کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ جو مٹیریل میں نے ڈیلیور کیا ہے اس میں مزید اپنے سے ان جملوں میں مزید اپنے جملے ایڈ کر کے تشریح کو جو ہے وہ لمبا کیجیے گا۔ تو اس کے بعد شعر نمبر 2 کی طرف چلیں گے ہم۔